हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। देखते ही पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में पावर स्मॉल है, यानी नीचे पावर स्मॉल है, x स्क्वायर है, ऊपर पावर जो है वो बड़ी है यानी x क्यूब। और हमने देखा कि अगर न्यूमरेटर में पावर वेरिएबल की बड़ी हो जो नीचे वाली पावर है उससे, तो हम उसे कहेंगे ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और पहले हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एंड अगेन उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, यानी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 जो हमारा डिवाइज़र है, इसके इसमें डिवाइड कर रहा है किसे, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 को, जो हमारा इस केस में डिविडेंड है उसको। तो अब बिल्कुल सेम प्रीवियस क्लासेस वाले स्टेप्स, बाहर फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है, अंदर फर्स्ट टर्म 6x क्यूब है। 2x स्क्वायर को या 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 हो जाए, 3 लिखते हैं। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब हो जाए, x से, तो हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2x स्क्वायर को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 6x क्यूब, फिर माइनस x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर हम माइनस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा माइनस 3x। वो हमने लिख दिए तीनों। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साइंस को रिवर्स कर देते हैं, उल्ट देते हैं, प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, माइनस की जगह प्लस, एंड एंड में माइनस की जगह प्लस। 6x क्यूब प्लस है ऊपर, नीचे माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ऊपर 5x स्क्वायर है, नीचे प्लस 3x स्क्वायर है, 5 प्लस 3 8, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास माइनस 3x है और माइनस 7 है, उनको एज इट इज लिख देंगे। अब अगेन हमने मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से कि 8x स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियसली 2x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, वो लिख लेंगे। फिर 2x माइनस x को 4 से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 4x, उसको 3x के नीचे रख लेंगे। फिर माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस 4, उसे माइनस 7 के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, साइंस को उलट कर देते हैं, जो 8x स्क्वायर है वो प्लस है उसे माइनस कर देंगे, माइनस 4 प्लस हो जाएगा, फिर एंड में भी माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगेन सिंपल एडिशन है, 8x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 4, आंसर क्या आएगा, माइनस 3। 3x माइनस 4x प्लस हो गया तो 3x प्लस 4x 7x, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बना माइनस 3 प्लस 7x। क्वोशंट क्या बना, 3x प्लस 4, डिवाइजर हमारा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 था। एंड पिछले स्टेप्स में हम बड़े अच्छे से देख चुके हैं कि हम इसको इक्वल रखेंगे, लेफ्ट साइड को हमारा क्वोशंट जो है 3x प्लस 4, ऊपर हमारा आएगा रिमाइंडर यानी 7x माइनस 3, नीचे हमारा डिवाइजर। तो अब ये हमने बना लिया, अब जाके हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। यहां तक तो हमने सिर्फ इम्प्रॉपर को प्रॉपर किया फ्रैक्शन को। अब लेते हैं 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 को। अगेन न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, हमें नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में हमें ब्रैकेट्स चाहिए, यहाँ तो ब्रैकेट्स नहीं है, तो क्या करते हैं जब ब्रैकेट्स नहीं होती हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 4th चैप्टर में बड़ी डिटेल में बहुत सारी जगह की, यहाँ भी करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपनी, अगर इसे मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू है 2, c की जगह माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 आंसर आएगा माइनस 2। जो हमारा b है वो है माइनस 1, उसे अलग लिख लेते हैं। अब माइनस 1 के फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइजेशन का मतलब यही है। तो माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2। क्यों? अगर मैं 1 माइनस 2 का आंसर देखूंगा तो आएगा माइनस 1, लेकिन अगर मैं 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 2 ही आएगा जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब है कि हम अपनी इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 में जहां माइनस x था उसकी जगह लिख देंगे माइनस x प्लस 2x, बाकी 2x स्क्वायर शुरू में और माइनस 1 एंड में वैसे का वैसे ही आ जाए। इसको लिखने का फायदा क्या हुआ
कि हम दोनों ब्रैकेट्स ले लेंगे, पहली दो टर्म्स के साथ दूसरी दो टर्म्स के साथ। पहली ब्रैकेट्स जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2x हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 1। दूसरी ब्रैकेट में से +1 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 1। तो इसका मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल आया 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के। तो हमारी इक्वेशन जो थी यानी 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, उसकी जगह हम लिख देंगे 7x माइनस 3 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब वो शेप बन गई जहां पे हम a और b के नीचे वैल्यू लिख सकते हैं। तो वही करेंगे, लेट कर लेंगे a के नीचे फर्स्ट ब्रैकेट, b के नीचे दूसरी ब्रैकेट, फिर एलसीएम लेते हैं। a से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो b के नीचे ब्रैकेट है वो है x माइनस 1, b से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो a के नीचे ब्रैकेट है यानी 2x प्लस 1। नीचे दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब दोनों डिनोमिनेटर्स ऑब्वियसली सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस केस में बनी 7x माइनस 3 इंटू इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1। a की वैल्यू मालूम करनी है तो हम जो a के नीचे है उसे 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। 2x प्लस 1 0 रखने का मतलब है a1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 ओवर 2। हमने अपनी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां माइनस 1 ओवर 2 लिख देना है। हम वही कर लेते हैं। जब हम लिखेंगे, अगेन ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, आप वीडियो पॉज कीजिए, देखिए। माइनस 7 ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 प्लस b माइनस 2 ओवर 2 प्लस 1। अब ये माइनस 2 ओवर 2 क्या होगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू 0 हो गई। तो इस वजह से हम दूसरी तरफ जो है माइनस 7 ओवर 2 माइनस 3 को का एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 2 दूसरी तरफ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 7 माइनस 6 ओवर 2 एंड a माइनस 1 माइनस 2 ओवर 2 प्लस b इंटू 0, तो वो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13 ओवर 2 a इंटू माइनस 3 ओवर 2। दोनों साइड पे माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड पे 2 हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आएगी 13 ओवर 3। सिमिलरली अब हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आई 1, तो जहाँ जहाँ हमारी इक्वेशन में x है वहाँ हम 1 रख देंगे। अगेन सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल स्टेप्स हैं, आप फॉलो कीजिए। तो हमारे पास बना लेफ्ट साइड 7 माइनस 3 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1, तो वो 0 हो जाएगा, एंड b 2 प्लस 1, तो वो 3 हो जाएगा। तो बना 3b इज इक्वल टू 4। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 4 ओवर 3। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 13 ओवर 3, b की वैल्यू भी आ गई 4 ओवर 3। इक्वेशन में a की जगह हम a की वैल्यू लिख देंगे यानी 13 ओवर 3 एंड b की जगह 4 ओवर 3। सिंप्लीफाई करेंगे 13 ओवर 3 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा बनेगा आंसर 13 ओवर 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 1, और यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन थी।